बेशक पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, मुस्तकबिल करीब में अपोजिशन की जानिब से कोई महाजराई का इंदिया भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन हुकूमत की सबसे बड़ी मुश्किल अभी है महंगाई का चैलेंज। महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। वजीर आजम को भी इसका इदराक है, क्योंकि कल काबीना के इजलास में वजीर आजम ने अपनी जो काबीना के अरकान हैं उनको हिदायत दी है कि इस मुकाबले की तैयारी कर लें। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो क्या कर सकती है काबीना और वजीर आजम, जो सारे इकदाम लिए जा रहे हैं? आज खास तौर पर जो मुआविन खुसूसी हैं वजीर आला पंजाब की, उन्होंने भी बताया सूबाई सतह पर क्या हो रहा है। तो सवाल कुछ यूँ हमारा कि क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पा या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैडम शेख खेत मिट्टी हिदायत दी हैं। कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म साबित हुआ इमरान खान। नालायकों और नाहलों की पंड सर पे उठाई हुई और मैंने हिदायत दी हैं, मैंने नोटिस ले लिया है। और भाई खुदा का खौफ है, 2.5 साल हो गए हैं। 24 काबीना मीटिंग्स में महंगाई हो चुकी है। महंगाई पर टास्क फोर्स कमेटियां बन चुकी हैं। आपने कहा था मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर महंगाई का है। आपने कहा मेरा खुद अपने तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हमारा गुजारा कैसा हो रहा है इमरान खान साहब, कभी सोचा है? आते हैं 11 बजे, आप उधर से बनी गाला से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, दफ्तर आ जाते हैं, वहाँ से 6 बजे वनडे खेल के आप वापस चले जाते हैं। खुदा के लिए कुछ ना बाहर निकलना ना कुछ करना। लंगर खाने खोली जाओ, पनाहे गाहें खोली जाओ, इस कौम को फ़कीर बनाते जाओ, भिकारी बनाते जाओ। सानिया निश्तर इतने पैसे दे रही है, फलाना इतने पैसे दे रहा है। कोई पॉलिसी नहीं, कोई सिमत नहीं, कोई विजन नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं। खुदा के लिए यार इसलिए आए थे। अच्छा, और फिर दूसरी बात है कोई फॉलो अप नहीं, नालायक, जजा सजा के बगैर कोई जजा सजा नहीं, कोई हुकूमती डर खौफ नहीं। फिर भी और मुझे सेकंड इनिंग्स मिली। और आपको टेस्ट, आपने तो वनडे कह रहे थे मैं 2020 खेलूंगा इन मसाइल से, फिर वनडे खेलने लग गए। आप टेस्ट पे आ गए, सेकंड इनिंग्स मिली है। मुझे तो लगता है आपको 50 दिन का एक ओवर मैच दे दिया जाए, 50 दिन आप खेलते रहे, आप आउट हो तो 9 बॉल दे दिया जाए। खुदा के लिए अल्लाह करे कि अब आप अल्लाह करे दुआ मैं क्या करूं। आप गवर्नेंस परफॉर्मेंस चैलेंज है, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स चैलेंज है, सूबा नौकरियां घर चैलेंज है, अस्पताल स्कूल चैलेंज है, वादे दावे नारे चैलेंज है, अद्वियात आटा गंदम चीनी पेट्रोल निजी बिजली घर डाकों के वो डाकू चैलेंज है, आपकी सफों में बसे हुए माफिया चैलेंज है, तब्दीली चैलेंज है, फलाई रियासत चैलेंज है। और आखिरी बात मैडम शेख आपके लिए, आखिरी बात मैडम शेख आपके लिए, आखिरी बात जल्दी से। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोगों ने, मैं इमरान खान साहब को पहुंचा रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि अगर 92 का वर्ल्ड कप हम वापस आईसीसी को दे दें तो हमारी जान छूट सकती है। इमरान खान साहब, ये सवाल आपके लिए। इसी सवाल पर हम बाकी तज्जियाकारों से हम सवालात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। महंगाई का जिन बेकाबू, क्या हुकूमत काबू कर सकेगी? अज़्म का इजहार किया जा रहा है। शहजाद इकबाल साहब, भट्टी साहब तो बड़े मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन वजीर आजम ने कौमी सलामती का चैलेंज करार दे दिया है। तो शायद अब जरा मुतहरिक हो जाए हुकूमत। क्या आपको उम्मीद नजर आ रही है? अलीना, अगर आपका फ्रेम खराब ना हो तो मैं खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे सकता हूँ भट्टी साहब को। सर आप बैठ के यहीं पे तालियां बजा बैठ के तालियां बजा दे। आप सिटिंग ओवेशन दे दे भट्टी साहब को। लेकिन भट्टी साहब की तकरीर वाकई एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जो कि महंगाई से परेशान है, जिसके घर कल खाना पका तो उसको बताया गया कि मुर्गी नहीं मिल सकती क्योंकि मुर्गी 500 रुपए की हो गई है। जिसने जब किसी स्वीट डिश का इजहार किया तो उसको बताया गया स्वीट डिश नहीं मिल सकती क्योंकि चीनी 110 रुपए की है। तो जब आपके साथ ये होगा तो यही एहसासात हैं भट्टी साहब के जो निकले हैं। और ये वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये इस वक्त सबके लिए परेशान कुन बात है। और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि वजीर आजम दर्जनों बार नोटिस ले चुके हैं कि हम अब महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आती। चीनी के ऊपर पूरा एक कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट आई, इंप्लीमेंट करने का कहा गया, चीनी इंपोर्ट की गई, लेकिन चीनी की कीमत फिर भी 80 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो गई, जो कि चैलेंज किया था शुगर माफिया ने कि हम अगर आप एक्शन लेंगे हम 110 रुपए की करके दिखाएंगे, और करके दिखाई। जब बार बार एक्शन लेने का कहा गया कि हम इस प्राइस को नीचे लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, और फिर पर महंगाई कंट्रोल नहीं होती, तो इसका मतलब जो हुकूमत की रेट है ना वो सिफर हो चुकी है, बल्कि नेगेटिव में जा चुकी है। ये बड़ी परेशान कुन बात है। एक तो हो ना कि आपकी तवज्जो नहीं हो, आप तवज्जो नहीं दे रहे एक चीज पे, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही। यहाँ पे तवज्जो है, अज़म है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब आपको कुछ करना नहीं, अज़्म है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, समझ नहीं आ रही तो रेट खत्म हो गई है। और इसकी एक बुनियादी वजह है बड़ा कम रह गया।
जी जी, वजीर आजम की टीम ठीक जो कि है। सिर्फ बताना चाहती है, अच्छा दिखाना चाहती है, अच्छा करना नहीं चाहती, कि अच्छा दिखाया ठीक जाए है। हमें, ये ख्वाहिश है हुकूमत की। जब इस ख्वाहिश सिर्फ से बाहर दिखावा निकलेंगे है, तो शायद नुमाइश कुछ है, करना नहीं चाहते। इस्लामात- ठीक है, ठीक है। हसन निसार साहब के पास जल्दी से लेके चलूंगी, प्रोग्राम में वक्त मेरे पास बड़ा कम रह गया है। जी हसन साहब। अलीना देखें, इनकी समत किसी हवाले से भी दुरुस्त नहीं है और डे वन से ही नहीं है। ये पैदर पे गलतियां कर रहे हैं, स्नो बॉलिंग हो रही है उन गलतियों की। सो फिलहाल तो दूर दूर तक मुझे सवाए मातम के महंगाई का और कोई हल मुझे नहीं दिखाई देता। दे विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस टारगेट। इन्हें पता ही नहीं करना क्या है। अच्छा, लेकिन मुनीफ फारूक साहब कहते हैं वजीर आजम नई इनिंग्स है, कुछ नया देखने को मिलेगा। और ये कल कोई और आएगा वो भी नहीं कर सकेगा। देखिए, वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि नई इनिंग्स है, बिल्कुल ठीक। वैसे तो जो भट्टी साहब ने, अब वो बात ही रिपीट नहीं मैं करना चाह रहा, जो भट्टी साहब ने कह दिया है उसको मुख्तसर हम ये कहेंगे कि हाँ वाकई नई इनिंग्स है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो टीम है और उसमें से कई जो शाकार हैं वो नए तरीके से चबले मारेंगे, वो एक नए अंदाज से मारेंगे और शायद कोई बेहतर वो परफॉर्मेंस अपनी चबलों के हवाले से बेहतर देने लग पड़े और शायद उससे आपको पता चल जाए कि लोगों के मसाइल दूर हो गए हैं। लेकिन फ्रैंकली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड इट्स वेरी सैड एंड इट्स वेरी अपसेटिंग कि ये 2.5 साल तीसरा साल चढ़ गया है तकरीबन, हुकूमत को 3 साल हो जाएंगे कुछ दिनों में और कुछ मतलब कुछ महीनों में, तो 3 साल बाद भी ये कहेंगे जी पिछले ये करके चले गए। मतलब आप इतने निखट्टू हैं कि आपसे कख भी नहीं हुआ, कुछ कोई काम सीधा नहीं हुआ, बस नोटिस लिए हैं, 1200 नोटिस हो गए जी, ये हो गया, हम महंगाई को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बाहर से पैसा ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब वो जैसे भट्टी साहब कहते हैं ना स्वात है मिट्टी, तो वाकई स्वात है मिट्टी है। अच्छा, आपने हुकूमत के मौक़िफ़ की बात की, मज़र अब्बास साहब के पास लेके चलती। मज़र साहब, यही हुकूमत का गिला शिकवा है कि हमारे लिए इतने बड़े बड़े चैलेंजेस थे कि हम जो भी एफर्ट करते हैं वो आटे में नमक के बराबर होती है, लेकिन हो रही है तब्दीली। क्या आप इसको सही समझते हैं? देखिए, कैफी आदमी का एक शेर है, ऐसी महंगाई है कि मुंह भी नोच कर खा गया कोई, मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी इश्तिहार लगा गया कोई। ये भूल जाएं कि महंगाई कम होगी, और ये मैं हसन साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि इसके बाद भी जो दौर आएगा उसमें भी महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद दौर जो आएगा उसमें भी महंगाई बढ़ेगी, इसलिए कि हमारी अशराफिया का इशू ही नहीं है महंगाई। यहाँ अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब से गरीब तर हो रहा है। इसके अलावा आप उठा के देख लें, पिछली कई दहाइयों को उठा के देख लें, अगर किसी दौर में महंगाई खत्म हुई उस दौर के मुताबिक तो बताएं। यानी 1977 की पीएनए की तहरीक में नारा लगाया गया था कि 1970 की सतह पे कीमतें लाई जाएंगी। तो ये इशू इन गवर्नमेंट्स का है ही नहीं, ये प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट्स की है ही नहीं। वो पिछली हुकूमतें हों, मौजूदा हुकूमतें हों, और ये दावे हमेशा किए जाएंगे, हिदायत अभी हमेशा की जाएगी। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसके तहत महंगाई खत्म की जाए, कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि जिसके तहत सबसे मायूस कुन बात ये, बिल्कुल 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 मज़र साहब, और सबसे मायूस कुन बात ये कि जिनको निजा बना के लेके आए थे वहाँ से भी, जैसे हमारे एनालिस्ट ने अपनी राय का इजहार किया कि कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल दुआओं के साथ हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे कि शायद हम सबके हक में जो भी हो बेहतर हो।